अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर इकरा। वेलकम टू पाक मेडिसिन चैनल वंस अगेन। सो आज हम एंडो का लास्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं, जो कि एंडो की बेसिकली फार्माकोलॉजी है। एंड फार्माकोलॉजी बहुत आसान है अगर आपने पैथोलॉजी फिजियोलॉजी अच्छे से समझ रही है। इवन अगर आप अब मेडिसिन की बुक भी खोल के पढ़ लें, आपने मेरे लेक्चर अच्छे से समझे हैं, सुने हैं। सॉरी, मेरी आज थोड़ी तबीयत ख़राब है। सो इंशाल्लाह आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझसे कंसर्न कर सकते हैं। सबसे पहले हम डायबिटीज़ से ही स्टार्ट करते हैं। सो डायबिटीज़ मेलाइटिस में क्या है? डायबिटीज़ मेलाइटिस में हमने कहा कि हमारे पास टाइप 1 है और हमने कहा टाइप 2 है। टाइप 1 में ये प्रॉब्लम है कि आपकी बॉडी के अंदर इंसुलिन नहीं बन रहा। तो अगर इंसुलिन नहीं बन रहा तो डेफ़िनेटली इसका ट्रीटमेंट यही होगा कि हम बाहर से पेशेंट को इंसुलिन पे लगा देंगे। अब समझना सिर्फ ये है कि इंसुलिन डिफरेंट टाइप का होता है। एक हमारे पास जो है वो शॉर्ट एक्टिंग होता है, फास्ट एक्टिंग होता है, इसी तरह इंटरमीडिएट एक्टिंग होता है, और बेसल इंसुलिन होता है जो 24 आवर के लिए आपका मिनिमम लेवल ऑफ ग्लूकोज को मेंटेन रखेगा इन द प्लाज्मा। सो ये इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं, बस बाकी तो इसमें कुछ भी नहीं है, सब क्यूटेनियसली आपको पता है इंजेक्ट किया जाता है। टाइप 2 में ये होता है कि या तो इंसुलिन का रिलीज़ कम है या इंसुलिन की सेंसिटिविटी कम है। तो टाइप 2 में हम पहले ड्रग्स से स्टार्ट करते हैं। ऐसी ड्रग्स होती हैं, नंबर 1 जो इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ा सकती हैं, नंबर 2 जो इंसुलिन की सिक्रीशन को प्रमोट करती हैं। लेकिन एक टाइम आता है कि ड्रग से ये पेशेंट रेजिस्टेंट हो जाते हैं, तो फिर हमें इनको भी इंसुलिन पे शिफ्ट करना होता है। तो यही बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो डायबिटीज़ का है। सो ऑल पेशेंट विद डायबिटीज़ दे शुड रिसीव एजुकेशन एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ज़ाहिर है इनको डाइट, एक्सरसाइज और अपना ब्लड ग्लूकोज मोनिटर करना होगा। कॉम्प्लिकेशन के लिए लुक आफ्टर करनी होगी। बाय एनी चांस उनको नमनेंस, टिंगलिंग हो रही है, नज़र ठीक से नहीं आ रहा, कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है, तो हमने उनको एजुकेट करना है कि उन्होंने आके हमें इन्फॉर्म करना है। ट्रीटमेंट डिपेंड करता है डायबिटीज़ टाइप पे। फॉर एग्जांपल टाइप 1 के अंदर इंसुलिन नहीं है तो डेफिनेटली हम इंसुलिन को रिप्लेस करेंगे, और टाइप 2 पे पहले ओरल एजेंट स्टार्ट करेंगे। This is important. Metformin is always sorry, फर्स्ट लाइन। नॉन इंसुलिन इंजेक्टेबल्स हम स्टार्ट कर सकते हैं, देन एट द एंड इंसुलिन पे भी जा सकते हैं। वेट लॉस बहुत इंपॉर्टेंट होता है टाइप 2 में, क्योंकि जब वो वेट लॉस करते हैं तो उनकी बॉडी की सेंसिटिविटी इंसुलिन के लिए बढ़ जाती है, जो कि बेसिक मेन प्रॉब्लम होता है। जेस्टेशनल डायबिटीज़ वो होती है जो डायबिटीज़ सिर्फ आपको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी होगी। अगर तो न्यूट्रिशनल थेरेपी एक्सरसाइज फेल हो गई है तो इसमें हम डायरेक्टली पेशेंट को इंसुलिन ही देते हैं। अब वो कह रहे हैं डिफरेंट तरह की इंसुलिन है। रेगुलर शॉर्ट एक्टिंग प्रेफर की जाती है, जिनको DKA हो, हाइपरकैलेमिया या स्ट्रेस रिलेटेड हाइपरग्लाइसीमिया हो, तो उनमें हम शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन देते हैं। अदर देन दिस, फॉर एग्जांपल ये एंटी डायबिटोजेनिक ड्रग्स हैं, तो अब इन्होंने ये बताया हुआ है नंबर 1 जो MP ड्रग्स हैं, ठीक है, जिसमें मेटफॉर्मिन आ जाता है और पायोग्लिटाजोन है। MP ड्रग्स वो ड्रग्स हैं जो बॉडी में इंसुलिन की सेंसिटिविटी को क्या करेंगी, प्रोमोट करेंगी। सो कौन से टिश्यू सेंसिटिव नहीं होते हैं? डिपोज या आपके मसल्स। सो ये क्या करती हैं, डिपोज और स्केलेटल मसल में इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बाय बाइंडिंग डिफरेंट रिसेप्टर्स, जिनकी नीचे बात करेंगे, उनको इंसुलिन के लिए सेंसिटिव बनाती हैं। वो इंसुलिन को रिस्पॉन्ड करेंगे और ग्लूकोज के अपटेक को प्रमोट करेगा। नंबर 2 ग्लूकोज की जो प्रोडक्शन लिवर से हो रही होती है, यानी कि ग्लूकोनियोजेनेसिस जो भी चल रही होगी, उसको मेटफॉर्मिन क्या करता है, इनहिबिट करता है। नंबर 2 हमारे पास क्या है, SGLT2 इनहिबिटर हैं। इनमें ग्लीफोजन फैमिली आती है। सो ये क्या करती है, ये किडनी से आपका जो भी ग्लूकोज की एब्जॉर्प्शन है उसको ब्लॉक करेगी, ताकि ग्लूकोज अंदर ना आए, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ग्लूकोज है। जो अल्फ़ा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर है, ए कार्बोस ड्रग इसमें आती है। सो ए से ये स्टार्ट होता है या अल्फ़ा से। सो ए कार्बोस भी क्या करेगा, एब्जॉर्प्शन को इनहिबिट करेगा। कहाँ से एब्जॉर्प्शन को ब्लॉक करेगा, आपका जो GIT ट्रैक है, ठीक है। सो MP ड्रग्स जो हैं वो क्या करती हैं, वो आपकी सेंसिटिविटी बढ़ाती हैं। SGLT2 किडनी से एब्जॉर्प्शन को ब्लॉक करती हैं, और अल्फ़ा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर GIT से ग्लूकोज के अपटेक को ब्लॉक करेगा, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड हमारे पास GLP-1 एनालॉग, DPP-4 ये ग्लिप्टिन फैमिली है, या अमाइलिन एनालॉग या ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड 1 है। ये क्या करते हैं, ठीक है। अब ये 2 काम करते हैं। नंबर 1 ये ग्लूकागॉन के रिलीज़ को ब्लॉक कर देते हैं। ये एंटी ग्लूकोनोजेनिक हैं, बिकॉज ग्लूकागॉन क्या करता है, आपके ग्लूकोज को कंजर्व करता है। हमारे पास ऑलरेडी ग्लूकोज है, हमें कोई कंजर्वेशन मैकेनिज्म नहीं चाहिए। सो ये ग्लूकागॉन के रिलीज़ को इनहिबिट करेगा बाय एक्टिंग ऑन अल्फा सेल्स। नंबर 2 ये आपकी GIT से जो गैस्ट्रिक इम्पिटिंग है उसको स्लो करेगा, क्योंकि ये होता है कि आपके स्टमक से जितना भी ग्लूकोज एंड कार्ब इंटेस्टाइन में जा रहा है उतना एब्जॉर्ब हो रहा है, तो हेंस आपके प्लाज्मा में ग्लूकोज इंक्रीज़ हो रहा है। सो यहाँ पे ये गैस्ट्रिक इम्पिटिंग को क्या करेगा, स्लो कर देगा, जिससे बॉडी का जो अपटेक ऑफ ग्लूकोज है वो कम हो जाएगा, ठीक है।
नंबर 2 हमारे पास जो सल्फोनाइल यूरिया या मेग्लीटिनाइड हैं, GLP-1 DPP-4 इनहिबिटर्स हैं, वो क्या करते हैं, जो ये ग्लिप्टिन है यानी ग्लिप्टिन क्लास है ये DPP-4 इनहिबिटर। सो ग्लिप्टिन बेसिकली 3 रोल करता है, ये अल्फा सेल पे एक्ट करके ग्लूकागॉन को इनहिबिट करता है, गैस्ट्रिक इम्पटिंग को स्लो करता है, और बीटा सेल पे एक्ट करके इंसुलिन की सिक्रीशंस को बढ़ाता है। सो ये वाली जो ड्रग्स हैं ये आर बेसिकली secretagogues because they enhance or they increase the secretion of insulin from pancreatic beta cell, जिसमें सल्फोनाइल यूरिया है, मेग्लीटिनाइड है, GLP-1 एनालॉग हैं, DPP-4 इनहिबिटर्स भी हैं। तो अब आपने ये सारे जो मैकेनिज्म्स हैं ड्रग्स के वो याद रखने हैं, और यही आता है MCQ में, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आता। अब यहाँ पे वो क्विकली आपको बताएगा कि इंसुलिन में हमारे पास रैपिड एक्टिंग जो फ़ौरन काम करती हैं लेस्प्रोस्पार्ट और ग्लूलीसाइन आता है। जो शॉर्ट एक्टिंग है वो रेगुलर इंसुलिन होती है। इंटरमीडिएट एक्टिंग में हमारे पास NPH आता है, और जो लॉन्ग एक्टिंग है जो आपके 24 आवर बेसल ग्लूकोज को मेंटेन करती है, उसके अंदर हमारे पास डिटीमियर और गार्गलिन आता है, और वेरी लॉन्ग एक्टिंग के अंदर डी ग्लूडेक आता है। सो बेसिकली जो भी इंसुलिन होगा वो इंसुलिन रिसेप्टर पे बाइंड करेगा, इन्हांस करेगा टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी को लाइक नॉर्मल एंडोजीनियस इंसुलिन, और डिफरेंट बॉडी के लेवल्स पे एक्ट करते हुए ग्लूकोज के अपटेक को इंक्रीज़ करेगा ताकि ग्लूकोज लेवल प्लाज्मा में डिक्रीज़ किए जा सकें। फॉर एग्जांपल लिवर में ग्लूकोज अपटेक बढ़ेगा और लिवर में ग्लाइकोजन की सिंथेसिस होगी, मसल्स में भी ग्लाइकोजन और प्रोटीन सिंथेसिस होगी, ग्लूकोज आपके मसल्स में जाएगा। इसी तरह टैग की स्टोरेज को इंक्रीज़ करेगा और सेल मेम्ब्रेन पे एक्ट करके पोटाशियम अपटेक भी इंक्रीज़ करता है। सो हाइपरकैलेमिया में भी हेल्पफुल होता है। ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा दे दिया तो साइड इफ़ेक्ट हाइपोग्लाइसीमिया, लाइपोडिस्ट्रॉफी हो सकती है, समटाइम हाइपर सेंसिटिविटी, एलर्जिक रिएक्शन, बट दैट इज़ वेरी रेयर, एंड वेट गेन भी हो सकता है। सो दिस इज़ लेस्प्रोस्पार्ट एंड ग्लूलीसिन जो इतनी जल्दी एक्ट कर लेते हैं, ये रेगुलर है, ये इंटरमीडिएट एंड ये बेजल वाली है जो 24 आवर लेवल्स को मेंटेन करती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एंटी डायबिटोजेनिक ड्रग्स, वो क्या करती हैं। सो सेंसिटिविटी जो बढ़ाती हैं वो हमारे पास MP ड्रग हैं, जिसमें हमारे पास मेटफॉर्मिन और पायोग्लिटाजोन आता है। सो मेटफॉर्मिन कैसे एक्ट करती है, ये ग्लाइसरोल 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेस को क्या करेगी, इनहिबिट करेगी, एंड इट विल कॉज इनहिबिशन ऑफ हेपेटिक ग्लूकोनियोजेनेसिस एंड ऑल्सो द एक्शन ऑफ ग्लूकागॉन। सो अगर ग्लूकागॉन नहीं होगा, जाहिर है ग्लूकोज कंजर्व नहीं होगा, ग्लूकोज का अपटेक और ग्लूकोज की यूटिलाइजेशन इंक्रीज़ होगी। ठीक है, नंबर 1 ये ग्लूकोज वगैरह के एक्शन को और ग्लूकोनियोजेनेसिस को, ताकि ना ग्लूकोज कंजर्व हो ना नया ग्लूकोज बने। नंबर 2 क्या करती है कि ग्लाइकोलाइसिस को प्रमोट करती है, और साथ ही साथ ग्लूकोज का जो अपटेक है वो इंक्रीज़ होगा टुवर्ड द सेल, हाउ इंसुलिन की सेंसिटिविटी प्रमोट होगी। साइड इफ़ेक्ट में सबसे कॉमन GI अपसेट हो सकता है या लैक्टिक एसिडोसिस हो सकता है अगर पेशेंट को साथ में रीनल इनसफिशेंसी है। विटामिन B12 डेफिशिएंसी और वेट लॉस करती है जो कि डिज़ायरेबल है, दैट्स वाई मेटफॉर्मिन हमारे पास फर्स्ट लाइन है फॉर डायबिटीज़। पायोग्लिटाजोन क्या करता है, ये PPP से आपने याद रखना है, PPA आर गैमा न्यूक्लियर रिसेप्टर्स हैं, उनको एक्टिवेट करता है, जिससे इंसुलिन की सेंसिटिविटी और एडिपोनेक्टिन के लेवल्स इंक्रीज़ होते हैं। दैट्स हाउ ये ग्लूकोज और फैटी एसिड को रेगुलेट करता है। तो ये अब बहुत डिटेल में अगर आपने पढ़ना है तो आपने 3rd ईयर की फार्मा या मेरी वीडियोस आप देख सकते हो, उसमें बताया हुआ है। वैसे ज़रूरत नहीं है, आपको बेसिक सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि किन रिसेप्टर के साथ कर रहा है और क्या कर रहा है। वेट गेन ये कर सकता है, इसलिए अगर पेशेंट ऑलरेडी ओबीज़ है तो पायोग्लिटाजोन उसमें फेवरेबल नहीं है। अडीमा, हार्ट फेलियर कर सकता है, फ्रैक्चर का रिस्क बढ़ा सकता है और इसका काम होने में काफ़ी टाइम। सो अगर हार्ट फेलियर है तो पायोग्लिटाजोन ऑलरेडी इनहिबिटेड है, आपने उसमें कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, नहीं देनी है। नंबर 2 जो सिक्रीटोगोग्यूज हैं जो कि सिक्रीशन को बढ़ाती हैं, उसमें सल्फोनाइल यूरिया है। सल्फोनाइल यूरिया की क्लासेस जनरेशन्स हैं। फर्स्ट जनरेशन में क्लोरप्रोप्रोमाइड आता है, टॉलब्यूटामाइड आता है, और सेकंड जनरेशन में G ड्रग्स आती हैं, ग्लाइपेजाइड और ग्लाइब्यूराइड वगैरह। ठीक है, इसी तरह एक ये ग्रुप है और एक ये ग्रुप है जिसमें मेक्लीटिनाइड, नेटाग्लीटिनाइड, रैपाग्लीटिनाइड आता है। ये इंसुलिन की सिक्रीशन को इन्हांस करती हैं। सो व्हाट दे डू इज़, ये पोटाशियम चैनल्स को पेनक्रियाटिक बीटा सेल में क्लोज करती हैं। पोटाशियम अगर बाहर नहीं जाएगा तो अंदर डीपोलराइजेशन होगी, डीपोलराइजेशन होगी तो कैल्शियम चैनल ओपन होगा, कैल्शियम अंदर आएगा तो ये कैल्शियम क्या करेगा, इंसुलिन की एक्सोसाइटोसिस करेगा। तो हम कहते हैं कि इंसुलिन की सिक्रीशन को ये
प्रोमोट करती हैं। सो सेल डीपोलराइज होगा, कैल्शियम अंदर आएगा और आगे से फिर इंसुलिन की एक्सोसाइटोसिस होगी। साइड इफेक्ट्स में डाइसल्फाम लाइक रिएक्शन आ सकता है विद फर्स्ट जनरेशन सल्फोनाइल यूरिया ओनली। हाइपोग्लाइसीमिया भी हो सकता है और वेट गेन भी। देयरफॉर अगर पेशेंट ऑलरेडी ओबीज है तो सल्फोनाइल यूरिया उसमें हम फेवरेबल नहीं होता, या एज अ फर्स्ट लाइन एजेंट हम नहीं देते। नेक्स्ट हमारे पास आती हैं जो कि आपकी इंसुलिन की सिक्रीशन को इंक्रीज़, ग्लूकोज इंड्यूस इंसुलिन सिक्रीशन। अब ये बेसिकली क्या करती हैं कि ग्लूकोज के लेवल को थोड़ा मज़ीद इंक्रीज़ करती हैं, जिसकी वजह से फीडबैक से कहीं ना कहीं इंसुलिन की सिक्रीशन प्रमोट होगी। ठीक है, अब इसमें हमारे पास कौन सी ड्रग्स आती हैं? GLP-1 एनालॉग और ग्लिप्टिन। ठीक है, GLP-1 एनालॉग के अंदर एक्जिनाटाइड, लैराग्लूटाइड या सीमाग्लूटाइड है, और इसमें ग्लिप्टिन फैमिली होती है, लीनाग्लिप्टिन, सेक्साग्लिप्टिन और sitagliptin. So what they do is they decrease glucagon release, and they decrease gastric emptying जो मैंने ऑलरेडी बताया, एंड देन हमारे पास ग्लूकोज के लेवल्स बढ़ते हैं, जिसकी वजह से आपका इंसुलिन का रिलीज़ जो है वो ज़्यादा होता है। सो ये भी यही करता है कि जाके डीएक्टिवेट कर देता है GLP-1 रिसेप्टर्स को, ग्लूकागॉन रिलीज़ इनहिबिट होता है, गैस्ट्रिक एम्पिटिंग इनहिबिट होती है और इंसुलिन का रिलीज़ प्रमोट होता है। साइड इफेक्ट में नोजिया, वॉमिटिंग कर सकता है, पेनक्रेटाइटिस, वेट लॉस। ऑलरेडी पेनक्रेटाइटिस है तो उसमें GLP-1 नहीं देना। रेस्पिरेटरी यूरिनरी इन्फेक्शन है लेकिन ये वेट न्यूट्रल है और ये स्टाइटी को समटाइम इंक्रीज़ भी कर सकता है। देन हमारे पास नेक्स्ट चीज़ क्या हो सकती है कि ग्लूकोज की एब्जॉर्प्शन। सो एब्जॉर्प्शन एक किडनी से इनहिबिट हो रही है और एक GIT से। ठीक है, सो किडनी से SGLT2 रिसेप्टर्स ब्लॉकर्स इनहिबिट करते हैं और GIT से आपका अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर ब्लॉक करता है। सो इसमें ग्लीफ्लोजिन फैमिली आती है, कैनाग्लीफ्लोजिन, डापाग्लीफ्लोजिन, एम्पाग्लीफ्लोजिन। इट ब्लॉक रीअब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज एट प्रॉक्सिमल कॉन्वलेटेड टिब्यूल, और अगर वहाँ पे ज़ाहिर है किडनी से अंदर नहीं आएगा तो ग्लूकोज यूरिन में जाएगा। वर्स्ट केस सिनेरियो में ग्लाइकोस यूरिया, UTI, वल्वोविजाइनल किंडियासिस, डिहाइड्रेशन हो सकती है, क्योंकि ग्लूकोज जितना जाएगा वो एज अ डायूरेटिक काम करेगा, उसके पीछे पानी भी जाएगा, तो ऑर्थोस्टैटिक हाइपरटेंशन हो सकती है, वेट लॉस होता है, ग्लूकोज विल फ्लो इन द यूरिन, और अगर रीनल इनसफिशेंसी है तो आपने पेशेंट में एहतियात करनी है। और जो अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर हैं, दे विल इनहिबिट इंटेस्टाइनल brush border alpha glucosidase, delay carbohydrate hydrolysis and glucose absorption, and they decrease the postprandial hyperglycemia. GI अपसेट, ब्लॉटिंग है और ये भी रीनल इनसफिशेंसी में रिकमेंडेड नहीं है। देन हमारे पास अमाइलेन एनालॉग आ जाता है लास्ट में, जिसको हम प्रामलिनेटाइड आता है उस ग्रुप में, तो वो भी सेम काम करता है कि ग्लूकागॉन की रिलीज़ को और इम्पिटिंग को इनहिबिट करेगा। वर्स्ट केस सिनेरियो में हाइपोग्लाइसीमिया कर सकता है। तो आपको एक तो क्लासेस का पता होना चाहिए। फर्स्ट लाइन कौन है? मेटफॉर्मिन है। सिक्रेटोगोग्यूक्स कौन है? सल्फोनाइल यूरिया। सल्फोनाइल यूरिया आपने, चूँकि हाइपोग्लाइसीमिया बहुत ज़्यादा करती हैं इसलिए आपने ड्राइवर्स के अंदर ये नहीं देनी, एक बड़ा इंपॉर्टेंट MCQs है। उसके बाद जो आपकी ग्लूकागॉन की रिलीज़ को इनहिबिट करती हैं वो GLP-1 और ग्लिप्टिन्स हैं, जो एब्जॉर्प्शन ख़त्म करती हैं वो SGLT2 और अल्फ़ा ग्लूकोसाइडेज, जिसमें एक कार्बोस या मेग्लीटॉल आता है, एंड देन यही है। ठीक है, तो इतनी